हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे नरेशन के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बातें करेंगे और इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे हम आप लोगों को बेसिक स्तर पर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से कैसे इसको चेंजिंग किया जाता है, सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट है और कैसे पहचानेंगे कि ये इनडायरेक्ट है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं, बिल्कुल बेसिक स्तर पे बात करेंगे आज। डायरेक्ट स्पीच एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अगर स्पीकर के द्वारा कोई बात जब बोली जाती है डायरेक्टली तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसे स्पीकर से मतलब जो कहता है उसको हम अपने शब्दों में कहें, उसी शब्द को क्या करें हम अपने शब्दों में कहें, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से इस पे बातें करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस होता है तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि परमानेंटली होते हैं, जैसे ऐसे कुछ साइन होते हैं जो परमानेंटली होता है, जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो चलिए हम इस पर बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि डायरेक्ट स्पीच में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब देखिए, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड हो। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, वह मुझसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। तो इसको हम दूसरे तरीके से अपने शब्दों में कहेंगे। जब हमें इनडायरेक्ट करना होगा तो हम उसे अपने शब्दों में कहेंगे, लेकिन सेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि पहचानने का नियम है कि ये डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में। सबसे पहला पहचान तो ये होता है कि आपका जो ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा जो इधर से भी है, कभी भी आपका रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो क्या होगा, कॉमे के अंदर होगा या क्वेश्चन मार्क्स होगा। अगर आपका अफर्मेटिव होगा तो आपका कॉमा लगा होगा, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, उसके अकॉर्डिंग आपका साइन होता है। प्लस में क्या होता है कि ये दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, इसमें टू जरूर लगा होता है। अगर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें टू की चर्चा जरूर रहती है, टू बिल्कुल रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए हम इसकी बात करते हैं कि बिल्कुल हम बेसिक स्तर पर बता रहे हैं। डियर आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी हाई लेवल पर नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया हूं ताकि सभी बच्चे एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं, सभी बच्चे समझ सकें। तब हम इस पर आगे विस्तार से चर्चा बढ़िया से करेंगे और आपको ऊपर लेवल पर ले चलेंगे। इसको इनडायरेक्ट करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब भी हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिए, रिपोर्टेड स्पीच, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट में रहे, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में मीन्स टेंस में किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाता है। नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज ऑफ टेंस, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तब। समझ पाए? एक बार मैं फिर बता रहा हूं, जब अगर मान लीजिए कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज रहे, एक मिनट,
जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब से रहे, सेज रहे, टेल्स रहे, टेल रहे, विल टोल्ड रहे, विल सेड रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में वर्ब में किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाता है। याद रखिए, यदि अगर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाता है। सो अंडरस्टैंड? ओके, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस पता है आप लोगों को? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा तब हमें क्या चेंजिंग करना है, अगर आपका इंट्रोगेटिव होगा तब क्या चेंजिंग करना है, अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा तब क्या चेंजिंग करना है, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा तब क्या चेंजिंग करना है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बेसिक स्तर पर मैं बता रहा हूँ आज। बेसिक स्तर पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था, जो मैं पहले वीडियो बनाया तो बोल रहे थे सर थोड़ा और नीचे से स्तर से मतलब जीरो लेवल से बताइए ताकि हम लोग बढ़िया से समझ सकें, हम अपने से भी घर पर भी रख के और सेल्फ स्टडी कर सकें और आसानी से समझ सकें। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि ये मेरा मुहिम है कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और हर बच्चे घर पर रहकर भी इस कोरोना में अपने घर पर भी रह करके आसानी से स्टडी कर सके और बढ़िया से इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। मेरा मेन मकसद यही है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, कम टू द पॉइंट। तो यहां पर कह रहा है कि अब अगर मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो टेंस में किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाता है। ये तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड। हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये किस सेंटेंस में है? ये अफर्मेटिव में है, या इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट या असर्टिव भी कह सकते हैं या अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट रहे, अफर्मेटिव रहे, असर्टिव रहे तो इसमें आपको क्या करना है, यहां पर आपको इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का यूज करना है। क्या करना है? दैट का यूज करना है। ये जो इन्वर्टेड कोमा की मैंने बात की उसको यहां पर क्या कर देना है? हटा देना है, ठीक है। जब ये आपका इन्वर्टेड कोमा हटेगा उसके बदले में हमें क्या करना है? दैट का यूज करना है। कब? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट में हो, या अफर्मेटिव कह सकते हैं या असर्टिव कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस होंगे तब। चलिए हम बात करते हैं आगे, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लें। बिल्कुल बेसिक स्तर पर बता रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा। आप सोचिएगा कि हम थोड़ा सा देख करके हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक स्तर पर बता रहे हैं, ठीक है। ओके, एक सेंटेंस हम लिखते हैं। He says to me, you are my best friend. अंडरस्टैंड? अब देखिए, जो मैंने बताया था कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होना चाहिए और रिपोर्टेड स्पीच क्या होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव के साथ या स्टेटमेंट होना चाहिए। तो क्या क्या चेंजिंग होना चाहिए? अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने से भी बना सकते हैं, आप कॉपी अगर पेन लेकर के बैठे हैं तो आप अपने से भी बना सकते हैं। फिर भी मैं भी एक बार आप लोगों को बता दूं एक सेंटेंस, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। अब ध्यान देने की बात है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? वर्ब है।
ठीक है, ये हमारा है आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, इस बार भी थोड़ा सा आप लोगों को इससे रिलेटेड हम हिंट दे रहे हैं। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन है, आपको कैसे कौन सा जगह पर कौन सा पर्सन को चेंज करना है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। थर्ड पर्सन नो चेंज, इनका मतलब नो चेंज। सेकंड पर्सन इनटू, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। चलिए, तो ये भी ध्यान देना है आपको, केस से रिलेटेड भी ध्यान देना है कि कौन सा पोसेसिव मतलब पोसेसिव केस है या आपका सब्जेक्टिव केस है, ओके, या ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन इसके लिए आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। ही सेज टू मी, पहले मैंने बताया कि यदि सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब हो और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, सेज को टेल्स में बदलना होगा। सेज को क्या करना होगा, टेल्स में बदलना होगा। ही, सेज को हमने क्या किया, टेल्स में बदल दिया, तो ही टेल्स। अब ये टू को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे विलुप्त कर देते हैं इसको। ही टेल्स मी, अब मैंने बताया था आप लोगों को कि इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हट जाएगा, उसके बदले में हमें क्या करना है, कंजंक्शन वर्ड दैट का यूज करना है, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अफर्मेटिव में, स्टेटमेंट में। ठीक है, दैट ही टेल्स मी दैट सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें हम आते हैं, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सेकेंड पर्सन आपका होगा तो उसके जगह पर हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मी है। ठीक है, यहां पर ये क्या है, आपका यू है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा आपका, ये मी है, यहां आकर के वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव केस में है ये, यहां पर आकर के मी क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ हमें पता है कि एम लगता है, यहां पर वर्ब में या टेंस में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट में है अभी। तो आई एम, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, बात करते हैं हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो ही क्या है यहां पर, सब्जेक्टिव केस में है, और माई क्या है यहां पर आपका, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो उसी तरह से यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज बेस्ट फ्रेंड। मुझे आशा होगी कि आप लोग बढ़िया से समझे होंगे, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में समझाया हूं। ठीक है, हो गया ये प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट रिपोर्टिंग जो बार है प्रेजेंट में है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बनाया। एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, राम सेज, क्या, राम सेज यू आर माई ब्रदर। राम सेज, राम कहता है कि तुम मेरे भाई हो। अरे राम कहता है, किससे कहता है भाई, मुझसे ही तो कह रहा है वो। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट लेना है ना, बिना ऑब्जेक्ट का कैसे होगा, किससे कहेगा वो। तो हम अपने मन से जब भी रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान रखिए, पूरी जिंदगी याद रखिए मेरा वर्ड, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो
ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने मन से हमें ऑब्जेक्ट ले लेना होता है। एक बार और ध्यान से सुनिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग रख लेना होता है। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए हम इसका इनडायरेक्ट करते हैं क्या होता है। राम, मैंने बताया कि जब अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो सेज को हमको क्या करना होता है, टेल्स में बदलना होता है। हमें ऑब्जेक्ट यहां रखना ही रखना है क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो टेल्स हो जाएगा। अब यहां पर मैंने मी रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब हम रूल पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर रूल हमें फॉलो करना है कि यहाँ पर देखिए कॉमा को हटा करके हमें दैट का यूज करना है। ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मिल चुका है मी। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर मी होगा तो यहाँ पर आकर के वो आई हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, हम इसको मी को आई। ठीक है, आई एम, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। राम क्या है, एक लड़का है। ठीक है, राम के लिए हम प्रोनाउन ही का यूज करते हैं। तो उसी तरह से यहां पर आई का माई हुआ है। ठीक है, आई का क्या हुआ है, माई हुआ है। तो उसी तरह से ही का क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। अंडरस्टैंड? चलिए इसको हम थोड़ा क्लीन करते हैं। मुझे आशा है कि अभी तक आप लोगों को जितना मैंने बताया वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब एक और सेंटेंस जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा वो करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैं वो बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे क्या, ही विल सेड टू मी I like him। ठीक है, he will said to me I like him। अब देखिए यहां पर आपको said भी है और will भी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कहते सर आप तो said तो ये तो पास्ट हो गया। भाई पास्ट नहीं है, ये फ्यूचर है। क्या है ये, आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है। अगर ये फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाता है। नो चेंज ऑफ टेंस, केवल हमें क्या करना है, चेंज पर्सन चेंज करना है। ठीक है, इसमें टेंस में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। ओके, अब बनाते हैं इसको हम। ही विल टोल्ड, सेट का क्या होता है, टोल्ड होता है। याद रखिए, सेट का जिस तरह से उसमें सेज था उसका हमने क्या किया, टेल्स में किया। उसी तरह सेट को क्या करना है, टोल्ड में चेंज करना है। टू को हमें हटा देना है, उसके बाद मी, उसके बाद दैट का यूज करेंगे। कॉमा हटाने के बाद फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही। अब देखिए ये हमारा कौन सा टेंस में है, टेंस भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब तक आपको टेंस की पूरी जानकारी नहीं होगी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब देखिए थर्ड पर्सन यहाँ पर है, सिंगुलर नंबर ही। अब यहाँ पर आपको वर्ब में एस और यस नहीं लगाए क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा के लिए आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इतने छोटे छोटे माइनर गलती की वजह से आप लोगों का क्या होता है, एग्जाम में आप लोग गलत कर देते हो। एसएससी का एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है, उसमें इतनी छोटी छोटी गलतियां देता है और उसी को आपको क्या करना होता है, सही करना होता है। उसी में आपको डाउट होता है और आप गलत कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, तो यहाँ पर आपका वर्ब क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही लाइक्स, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, ही विल टोल्ड मी दैट ही लाइक्स हिम, है कि नहीं, क्लियर हो गया, एनी डाउट। चलिए ये हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को
समझ में आई होगी और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बेसिक जो नॉलेज है मैं बता पाया हूँगा और आप लोगों को 100% जब मतलब नॉलेज मिला होगा। तो इस वीडियो को मैं फिर एक नया वीडियो नया एपिसोड बनाऊंगा, नया वीडियो क्लिप बनाऊंगा और मुझे आशा है कि आप लोग उसको बढ़िया से वॉच करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है, जिस क्वेश्चन से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट कीजिए हमें, हम आपको तुरंत ही उसका आंसर देंगे, तुरंत ही उसको आपको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।